हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पोइट्री नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फायर एंड आइस। पहली जो पोएम है वो मैंने आपको करा दी है। सेकंड पोएम है आपके फायर एंड आइस। तो ये जो पोएम है इसको भी किसने लिखा है? इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, फायर एंड आइस को। और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction nice is also great and would suffice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। यहाँ पे इस पोएम का बेसिक आइडिया मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए, बेसिक आइडिया क्या, मैं आपको पूरा बता ही देती हूँ। पोएम में क्या बताया गया है? पोएम में एक बेसिक सा आइडिया लिया गया है। क्या आइडिया है? कि हमारी जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो आप ये मान लीजिए कि वो कभी ना कभी तो उसको ख़त्म होना ही है, राइट। तो यहाँ पे दो रीज़न बताए हैं, दो तरीके बताए हैं जिनकी वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कौन कौन से रीज़न्स हैं? एक तो बोल दिया आइस यहाँ पर, और एक बोल दिया यहाँ पे फायर, है ना। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल। पोएम के अंदर दो ग्रुप्स हैं आपके, मतलब एक ग्रुप ऐसा है जिनका मानना है कि हमारी जो अर्थ है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, कभी आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि जिसकी वजह से आग लग सकती है, आग लग जाएगी और हमारी पूरी दुनिया जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सेकंड ग्रुप है उसका ये मानना है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी खतरनाक ही है ना, डेंजरस है। और दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता रहता है? ठंडा होता रहता है, कोल्डर कोल्डर होता रहता है, तो भी क्या हो जाएगा? हमारी अर्थ पे जो भी लाइफ पॉसिबल है वो नहीं रह पाएगी बिल्कुल भी, है ना। और बिल्कुल कैटेस्ट्रॉफिक, बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा जैसा फायर की वजह से पड़ेगा। पोएट ने और क्या बताया है? पोएट ने यहाँ पे फायर और आइस को कंपेयर किया है ना, किसके साथ में? ह्यूमन इमोशंस के साथ में। कैसे किया है? देखो, फायर को कंपेयर किया गया किसके साथ में? डिज़ायर के साथ में, है ना। और आइस को कंपेयर किया है यहाँ पे किसके साथ में? हेट्रेड के साथ में। हेट्रेड समझते हैं, मतलब नफ़रत से। तो यहाँ पे जो आपका ये फायर है ना, इस फायर को तो किसके साथ में कंपेयर किया है? इस फायर को तो कंपेयर किया है यहाँ पे किसके साथ में? डिज़ायर के साथ में, राइट। और यहाँ पे जो आपका आइस है, इस आइस को कंपेयर किया गया किसके साथ में? हेट्रेड के साथ में, है ना। अब ऐसा क्यों किया गया है? देख लीजिए, हमारे जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो क्या होते रहते हैं? वो इतने ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फायर है, अगर आपने फायर की फ्लेम्स देखी हैं सबने, तो फायर की जो फ्लेम्स हैं वो कैसी होती हैं? फायर की फ्लेम्स इस तरह से बढ़ती रहती हैं कुछ तरह से, है ना। अब देखो क्या हो जाता है, जैसे सपोज़ करो कि आपके पास अभी कोई छोटा फ़ोन है ना। तो अगर हमारी डिज़ायर बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमें लगेगा हमारे पास और बड़ा फ़ोन है ना, और अच्छा एडवांस फीचर का फ़ोन है। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो क्या होती रहती हैं? डे बाई डे बढ़ती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। और आइस क्या होती है? बर्फ़ के अंदर अगर कोई चीज़ आपने डाल दी, पानी में कोई चीज़ डाल दी और वो ऐसे जम गई है बिल्कुल, है ना, फ्रीज़ हो गई है, तो क्या होगा? तो भी तो चीज़ें ख़त्म हो सकती है ना। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं? लोग अपने डिज़ायर्स को बढ़ाते रहते हैं, है ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसी आइस के साथ में, आइस मतलब बर्फ़, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मन में जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड आने लगा है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने लगे हैं लोग। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो अर्थ है या हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, एक दिन डेफिनेटली अगर यही परेशानी रहेंगी तो डेफिनेटली एक दिन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और वो क्या कहते हैं जो आपके पोएट हैं यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो पोएट का क्या मानना है? पोएट का मानना है कि दुनिया ख़त्म हो रही है ना। तो दो बार ख़त्म, पेरिश का मतलब होता है टू डाई। तो अगर दुनिया ख़त्म होगी तो दोनों ही रीजंस बिल्कुल सफिशिएंट है भाई। आग भी उतनी डेंजरस है और आइस भी उतना डेंजरस ही है। तो अगर फायर डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को तो डेफिनेटली आइस भी कर सकती है। डिफरेंस दिया है दोनों में, आइस और हेट्रेड में, है ना। ह्यूमन कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। हेट्रेड के बारे में बताया गया है कि जितना डिज़ायर जो होती हैं वो तो बहुत जल्दी से, आग क्या होती है? जल्दी से फैल जाती है सारे में। लेकिन जो हेट्रेड है वो क्या होती है? लोग अपने मन में दबा के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इनर डिस्ट्रक्शन कौन करता है? आइस, है ना। अब बहुत ही धीरे धीरे आइस भी क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन कैसे करेगी? बहुत धीरे धीरे करेगी। जबकि जो आपकी डिज़ायर है वो कैसे करेंगी? बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन कर देगी। तो वो कहते हैं पोएट यहाँ पे कि अगर आपको ऑप्शन ही चूज़ करना है फायर एंड आइस में, तो भाई आइस भी उतनी ही अच्छी है जितनी फायर है। मतलब कि डिस्ट्रक्शन अगर होना है दुनिया का तो वो दोनों तरह से ही आपका जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी पोएम की आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब इसकी राइमिंग स्कीम और ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो,
देखिए राइमिंग स्कीम देख लीजिए एक बार। यहाँ पे फायर है, मैच कर रहा है कि मतलब ये तो फर्स्ट है तो ए आ गया यहाँ पे। आइस कोई मैच नहीं है, हमने इसे लिख दिया बी यहाँ पे। एक बार फिर से देखते हैं, राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, है ना। तो फायर किससे मैं, फायर जो है यहाँ पे राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। फायर, इसको हमने लिख दिया ए। आइस कोई मैच नहीं कर रहा है तो हमने बी लिख दिया। डिज़ायर फायर से ही मैच कर रहा है तो ए आ जाएगा। फायर है फिर से, तो फिर से ए आ जाएगा आपका। ट्वाइस आइस से मैच कर रहा है, आइस ट्वाइस, ट्वाइस आइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा फिर से। हेट किसी से मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइस, तो आइस किससे मैच कर रहा है, ट्वाइस से मैच कर रहा है तो मतलब बी आ गई आपकी राइमिंग स्कीम फिर से। ग्रेट किसके साथ में मैच कर रहा है, हेट के साथ में, जिसको हमने अभी सी दिया था। सरफेस किससे मैच कर रहा है, आइस, सरफेस और ट्वाइस मैच हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी यहाँ पे, ए बी सी एंड बी सी बी। इस तरह से हम राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पे निकालते हैं। इसमें क्वेश्चंस वही आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट वाइज, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना, कि आपको 4 लाइन आ जाएंगी। आपसे बोल देंगे यहाँ पे कि बताओ कि फ़ायर को किसके साथ में कंपेयर किया गया है ना, कि मतलब फ़ायर जो है उसको किसके साथ में कंपेयर किया गया है यहाँ पे। और अगर आइस है तो आइस को किसके साथ में कंपेयर किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पर इसमें बोल देंगे कि पोएम और पोएट का नाम क्या है, यहाँ पे कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक बार मैं सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद से मैं एक्स्ट्रा के क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।